Hello, beautiful. Welcome or welcome back. I hope you're doing really well. And welcome back to yet another skincare MT plus final words and whether I will be repurchasing them or not. So, if you're interested, then please keep on watching. सबसे पहले है मेरे पास ये पोर मिनिमाइजिंग क्ले फेस वॉश फ्रॉम द डर्मा को। ये मेरे हस्बैंड ने फिनिश किया है। वी लव्ड इट। मैंने इसको ट्राई किया था 10-15 दिन और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था, उन्होंने इसको फिनिश किया है। क्ले लाइक टेक्सचर है, क्ले लाइक भी नहीं, क्रीमी सा टेक्सचर है, काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है फेस को। ग्रेट। सेकेंड इज़ दिस एक्वालॉजिका D10 प्लस स्मूदी फेस वॉश। आई लव इट। मुझे ये जो एक्वालॉजिका हो गया और आयुगा हो गया ना, इनके जो फेस वॉशेज़ है ना, दे आर द बेस्ट। लाइक आई लव दीज, दे आर सो रिफ्रेशिंग, सो हाइड्रेटिंग एंड काफ़ी अच्छे से क्लीन करते हैं। मॉर्निंग के टाइम के लिए तो बेस्ट है, पर अगर आप रात के टाइम पे भी इस तरह के जेंटल लगाना प्रेफर करते हो तो रात के लिए भी ये परफेक्ट है। ब्यूटीफुल फेस वॉश, हाईली रिकमेंडेड। नेक्स्ट नाउ इसका रिव्यू नहीं हुआ है तो मैं इसी में आपको रिव्यू भी दे दूंगी। दिस इज़ द बॉडी शॉप का टी ट्री स्किन क्लैरिफाइंग फेस वॉश। ये मैंने स्टोर से परचेज़ किया था एट 50% ऑफ, बिकॉज इसका जो एक्सपायरी था वो बहुत जल्दी था। तो दैट्स वाई मैंने इतना सा इसको फेस पे यूज़ किया है और उसके बाद रेस्ट मैंने अपनी बॉडी पे यूज़ करके एज अ बॉडी वॉश इसको यूज़ करके फिनिश किया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसमें टी ट्री का, तो फेस पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया इसको यूज़ करने का। दैट्स वाई मैंने फिर इसको बॉडी पे लगा के फिनिश किया। बट ठीक ठाक है, बट लाइक वी हैव बेटर ऑप्शंस। अगर आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड और एक्ने कंट्रोलिंग वाले फेस वॉश की बात करें तो वी हैव बेटर ऑप्शन इन द इंडियन मार्केट, सो नॉट गोना बी वेस्टिंग माई मनी अगेन ऑन दिस। नेक्स्ट इज़ दिस बी प्लेन ग्रीन फुल pH बैलेंस्ड क्लेंजर। आई लाइक इट, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। नाउ ये है तो क्रीमी वाला क्लेंजर जैसे कोरियन वाले क्लेंजर्स होते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ऐसे रिच लादर और एकदम स्क्विकी क्लीन, जैसे रात के टाइम पे अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वैसा वाला नहीं है ये। बट हाँ, मॉर्निंग के लिए परफेक्ट है, रात के लिए भी ठीक है अगर आप डबल क्लेंस कर रहे हो। एंड इफ़ यू प्रेफर जेंटल क्लेंजर्स देन रात को भी ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग मैं रात के लिए इसको नहीं बोलूँगी, बट दिन के लिए इट्स गुड, बट थोड़ा सा प्राइसी है। सो I may pass this because we have better option in the Indian market like I said, so ठीक है। Next ये मेरे हस्बैंड का एम्प्टी है और क्या हालत कर रखी है इसकी। दिस इज़ टोनी मोली का क्लीन इसकी शक्ल देखो, बेचारा क्या हो गया है इसको, बेचारा ठेडा ही हो गया, इसका मुंह ही पिचक गया है। दिस इज़ टोनी मोली का रेड ग्रे फ्रूट फोम क्लेंजर। ये क्लेंजर हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद आते हैं। जैसे फेस शॉप के हो गए, इनिसफ्री के हो गए, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो अभी हम ये टोनी मोली वाले ले रहे थे बिकॉज ये थोड़े डिस्काउंट पे 300 रुपये तक के आसपास के ये पड़ गए थे। तो ही लव्स इट, उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये रात के लिए परफेक्ट हैं, फोमिंग क्लेंजर्स हैं। बट अभी आई बिलीव कि सेम प्राइस में हमें इंडियन मार्केट में भी इस तरह के क्रीमी क्लेंजर्स मिल रहे हैं। डॉक्टर शेथ आए हैं सेरामाइड वाले क्लेंजर के साथ, डर्माको का है कोजिक एसिड वाला। तो फिर अब आई थिंक अब इसके बाद जो ऑलरेडी मेरे पास इसकी 2 बैकअप पड़े हुए हैं वो यूज़ करने के बाद देन वी वोंट बी परचेजिंग दीज, बिकॉज अभी आई थिंक हाँ ममा अर्थ का जो राइस वाला क्लेंजर है वो भी ऐसा ही क्रीमी टेक्सचर है उसका। सो इतना नहीं हम वेस्ट करेंगे, हम विल रादर गो फॉर दोज, बिकॉज अगर वो डिस्काउंट पे भी आप लेते हो तो आराम से आपको 200 के आसपास के पड़ जाएंगे, या समटाइम अगर बाय 1 गेट 1 के ऑफ पे मिल रहे हैं तो 150 का एक पड़ जाएगा। तो it's better to go for that. So but अच्छे हैं, if you wanted to go for this one you can. Next is this Dot & Key का Vitamin C Super Bright Foaming Face Wash। ये ब्रांड ने एज अ PR भेजा था मुझे, मैंने इसको सिर्फ ट्राई किया है, बट लाइक ये थोड़ा वाटरी से टेक्सचर में है, तो ये जेंटल क्लेंजर ही है फॉर द मॉर्निंग। फोम अच्छे से होता है, ठीक ठाक क्लीन करता है, रात के लिए तो मैं प्रेफर नहीं करूँगी, बट हाँ इट्स अ गुड वन इफ़ यू लुकिंग फॉर अ स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश, यू कैन कंसीडर दिस एज वेल। फ्यू ऑफ द मॉइस्चराइजर, सबसे पहले तो है दिस सेरामाइड एंड विटामिन C डेली ब्राइटनिंग क्रीम फ्रॉम द डॉक्टर शेथ। काफ़ी अच्छी है, इफ़ यू रेंज बिटवीन नॉर्मल टू ड्राई स्किन इट्स गोना बी अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। बट अगर आपका ऑयली एक्ने प्रोन क्लोज कॉमेंट ऑन है देन गो फॉर देयर OMF जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है उसकी तरफ। बट अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटिफुल ceramide moisturizer cream in budget. Next is this
5% niacinamide face cream with SPF of 20 and PA something plus from the Dermaco. काफ़ी अच्छी है इफ़ यू आर स्किन केयर मिनिमलिस्ट एंड आप 2 प्रोडक्ट एक साथ नहीं लगाना चाहते हो, आई थिंक ये ठीक रहेगा आपके लिए. बट अगर आप एक्सपोज्ड हैं सन में देन ये SPF 20 इज़ नॉट गोना बी सफिशेंट. यू नीड एटलीस्ट SPF of 30 अगर आपको एक्चुअल प्रोटेक्शन चाहिए. बट हाँ, अगर आप इनडोर्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं लगाते हैं, देन SPF 20 इज़ गोना बी मोर देन सफिशेंट फॉर यू. इट्स अ ग्रेट. इसका टेक्सचर बहुत प्यारा था. ये मेरे हस्बैंड ने यूज़ करी है, उन्होंने ही फिनिश करी है, मैंने सिर्फ इसको ट्राई किया था. ब्यूटीफुल वन, यू कैन गो फॉर दिस वन. नेक्स्ट इज़ दिस सुगंधा वाइट लोटस मॉइस्चराइज़र, ग्रेट फॉर एक्ने प्रोन स्किन बिकॉज इसके अंदर वाइट लोटस है, 3% नियासिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, पैंथेनॉल है. इट्स ग्रेट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन एंड क्लोज कोमेडॉन प्रोन स्किन. जेल लाइक टेक्सचर है, सो इट्स गोना बी सूटेबल फॉर ऑल. बट अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो आई थिंक इसके ऊपर आपको स्क्वालिन ऑयल लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स ब्यूटीफुल. लाइक समर्स के लिए तो इट्स परफेक्ट, अगर सनस्क्रीन के अंडर लगाना है इट्स ग्रेट. नेक्स्ट इज दिस बी प्लेन सीका ट्रोल मॉइस्चराइजर. आई लव इट बिकॉज इसके अंदर ना सीका का काफ़ी अच्छा हाई कॉन्सेंट्रेशन डला हुआ है. सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ ऑयली एक्ने प्रोन एंड क्लोज कोमेडॉन प्रोन एंड लुकिंग फॉर अ सीका क्रीम, अगर आपने सीका क्रीम मेरी बेस्ट एंड वर्स्ट वाला वीडियो देखा, आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द मॉइस्चराइजर्स वैसे थे सीका वाले जिसमें ऑयल्स डले हुए थे. दिस इज़ द वन जिसके अंदर कोई ऑयल नहीं डला हुआ है. इवन इनकी जो सीका जेल है वो भी बहुत अच्छी है, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी सीका की कॉन्सेंट्रेशन डली हुई है. सो आई एम गोइंग टू रीपरचेज दिस वन जब भी मुझे अच्छी ऑफिस पे मिलेगी. इट्स अ ब्यूटीफुल सीका क्रीम फॉर ऑयली एक्ने प्रोन एंड क्लोज कोमेडॉन प्रोन स्किन. ब्यूटीफुल, हाईली रिकमेंडेड. नेक्स्ट इज दिस प्यूरिटो का डीप सी वाटर प्योर क्रीम. अगेन अच्छी है, ऑफ पे मुझे मिली थी. 60% सी वाटर है इसके अंदर डला हुआ और 2% नियासिनामाइड है. जेल लाइक टेक्सचर है, काफ़ी अच्छी है. बहुत ज़्यादा ऑयल इसके अंदर नहीं है, सिर्फ मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, एज सच ऑयल नहीं है. तो इट्स ग्रेट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन एंड क्लोज कोमेडॉन प्रोन स्किन. ब्यूटीफुल. बट आई थिंक अभी ये मिल ही नहीं रही कहीं पे भी, बट जब भी मुझे दोबारा ऑफ पे मिलेगी आई वुड लव टू रीपरचेज दिस वन. नेक्स्ट इज दिस कॉजरेक्स का ग्रीन टी एक्वा सूदिंग जेल क्रीम. Again, a great moisturizer for oily acne prone skin. Has gel like texture, बहुत ज़्यादा सूदिंग फील होता है. बट हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. बट अगर अच्छे ऑफ पे आपको मिलता है, 1000 रुपये तक का मिलेगा, तब आप ट्राई कर लेना इसको. बट 1700-1800 का तो मत खरीदना. बट इट्स अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइज़र. अगर कुछ सूट नहीं कर रहा है तो आई थिंक ये आप पे काफ़ी अच्छे से सूट करेगा. मुझे ये बहुत अच्छा लगा है. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज जब भी मुझे एक अच्छी ऑफिस पे मिलेगी. स्टार सम एक्सफोलिएटर. सबसे पहले तो है दिस 15% AHA BHA पील फ्रॉम द डर्माको. लव्ड इट. काफ़ी अच्छी है, ग्रेट फॉर बिगिनर्स. अगर अभी आप बिगिनर हैं, फॉर पील्स नॉट फॉर केमिकल एक्सफोलिएशन. अगर केमिकल एक्सफोलिएशन में ही बिगिनर हैं देन स्टार्ट विद 5 or 10%, नॉट मोर देन दैट. बट इफ़ यू आर यूज टू यूज़ केमिकल एक्सफोलिएंट, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड 10% अगर आप लगाते आए हो अभी तक, देन यू कैन गो फॉर दिस वन. और अगर आप इतना % लगा चुके हो देन गो फॉर द 30%. बट ये भी काफ़ी अच्छी है. आई लाइक इट. आई मे रीपरचेज दिस वन अगैन, बट for me 30% works better. Next is this 2% salicylic acid spot treatment gel from the Dermaco. This has 3% of sulfur and salicylic acid squalene वगैरह डाला हुआ है. So मैं इसको यूज़ करती हूँ एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट जहाँ पे एक्टिव एक्ने, और एक काफ़ी अच्छे से आपके एक्टिव एक्ने पे काम करता है. Beautiful spot treatment, highly recommend. Next is this probiotic and azelaic acid serum from the Dr. Shea. This has 10%, 12% of azelaic acid, 1% probiotic and 1% arginine. Great azelaic acid product. Has very nice gel cream consistency. ग्रीडीनेस फील नहीं होती है और काफ़ी अच्छे से काम करता है आपके क्लोज कोमेडॉन पे. ब्यूटीफुल, हाईली रिकमेंडेड. नेक्स्ट आर सम हेयर केयर एंड बॉडी केयर एमटीज. फर्स्ट इज दिस बेयर अनाटमी डैमेज रिपेयर शैम्पू. इसका मैंने रिव्यू शेयर किया था लास्ट ईयर. मुझे इनकी स्मेल अच्छी नहीं लगी थी तो मैंने अपनी मम्मी को देख के फिनिश करवाई है ये, क्योंकि मम्मी को ठीक ही लगी ये, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लगी, तो उन्होंने इसको यूज़ करके फिनिश किया है. ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है. लाइक रिपेयरिंग के मामले में सैरामाइड्स एंड ऑल तो कहीं थे ही नहीं इसकी लिस्ट में, तो रिव्यू चेक कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो. बट मुझे ये अच्छा नहीं लगा. आई वोंट बी रीपरचेजिंग दिस वन. नेक्स्ट इज दिस गार्नियर फ्रुक्टिस नरिशिंग बनाना हेयर फूड मास्क.
बहुत ही लाइट सा टेक्सचर था जो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग नहीं लगा। ठीक ठाक है, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, लाइक वी हैव बेटर ऑप्शन देन दिस वन। बहुत ज़्यादा मुझे अमेजिंग नहीं लगा, सो वोंट बी रिपर्चेजिंग दिस वन। नेक्स्ट इज़ दिस हायो मायो हेयर नरिशिंग पैक। नाउ ये जब मैंने यूज़ किया था मुझे ये अच्छा लगा था, बट नाउ वेदर आई विल बी रिपर्चेजिंग दिस वन और नॉट, नो, बिकॉज प्राइस बहुत ज़्यादा है और ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे मैं बोलूँ कि अमेजिंग कि ओ वाओ वैसा वाला मुझे फील नहीं आया पूरा फिनिश करने के बाद भी। सो इट्स अ गुड वन बट नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, वी हैव बेटर ऑप्शंस इन द मार्केट, सो ठीक ठाक है। आई वोंट बी रिपर्चेजिंग दिस वन। नेक्स्ट इज दिस मिनिमलिस्ट मैलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स वाला हेयर मास्क। ये जल्दी ख़त्म हो गया, शैम्पू अभी 1-2 एप्लीकेशन उसके बचते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन में भी मैंने यूज़ किया तो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं मिले, बट हाँ इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी अच्छी है, सो आई मे रिपर्चेज, आई एम नॉट श्योर बिकॉज पता नहीं, लाइक ठीक है, लाइक ठीक ठाक है। नेक्स्ट इज बॉडी वॉश। फर्स्ट इज द निविया फ्रेश ब्लू शार जेल फॉर मेन। ठीक ठाक है, रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है, काफ़ी अच्छी है, बट वी माइट नॉट रिपर्चेज बिकॉज ही इज़ नॉट इन टू बॉडी वॉश। ये तो बस उन्होंने ख़त्म करने के लिए यूज़ किया है। सेकेंड इज़ दिस 1% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश फ्रॉम डर्मा को। काफ़ी अच्छा है अगर आप बॉडी एक्ने फेस कर रहे हैं, इट्स गोना बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट आर द बॉडी स्क्रब्स। फर्स्ट इज दिस वनीला वाइब्स शुगर बॉडी स्क्रब फ्रॉम द प्लम। मुझे नहीं अच्छा लगा, ये शुगरी सा है, एक्ने दे देता है मुझे हर बार, सो नॉट वेरी हैप्पी, डेफिनेटली नॉट गोना बी रिपर्चेजिंग दिस वन। सेकेंड इज दिस डव एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश पोमेग्रेनेट एंड शिया बटर वाला। ठीक ठाक है, फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है इसकी, बट आई डोंट इन्जॉय इस तरह के क्रीमी बॉडी स्क्रब। मुझे पाउडरी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये वाले बहुत ज़्यादा लंबे चलते नहीं, और बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सफोलिएटिंग और बहुत ज़्यादा ऐसे टैन रिमूवल वाला इफेक्ट मुझे इनके साथ क्रीमी वालों के साथ नहीं आता है। बट अगर आपका स्किन सुपर सेंसिटिव है एंड इफ़ यू प्रेफर क्रीमी वन देन इट्स अ गुड वन, यू कैन गो फॉर दिस वन, बट आई वोंट बी रिपर्चेजिंग दिस वन। नेक्स्ट माई फेवरेट, दिस इज़ एम कैफीन कॉफ़ी बॉडी स्क्रब। ये मैंने छोटी पैकिंग ली थी जो ख़त्म हो गई है, और अभी मैंने इसका रीपर्चेज ऑलरेडी कर लिया है। आई लव इट, लाइक आई साइड मुझे इस तरह के पाउडर फॉर्म वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सो दैट यू नो मतलब मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में होता है कि मैं कितनी देर तक उसको चलाना चाहती हूँ, सो दैट व्हाट आई लव। तो कम क्वांटिटी लगती है और अच्छा लंबा चलता है, टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव करता है, काफ़ी अच्छे से स्मूथ फील आपको देता है, और स्किन ब्राइटन अप भी लगती है व्हेनेवर आई यूज़ दिस वन। बट अगर आपकी बॉडी पे एक्टिव एक्ने हैं, डू नॉट यूज़ दिस वन, अदरवाइज पूरी बॉडी पे यू नो स्प्रेड हो जाएगा। सो लाइक जनरली अगर आपके एक्टिव एक्ने हैं तो फिजिकल स्क्रब्स तो आपको अवॉइड ही करने चाहिए, यू शुड गो फॉर केमिकल एक्सफोलिएंट्स, बट येस आई लव इट, हैव ऑलरेडी रिपर्चेस्ड इट। नेक्स्ट आर बॉडी लोशंस। One is the Ecologica Glow Plus Silky Body Lotion. Loved it. Like जब मैंने इसका रिव्यू किया था तब मैंने सिर्फ इनको ट्राई किया था, 10-15 दिन के लिए, सिर्फ एज कि पैरों में लगा लिया या हाथ पे लगा लिया या आर्म्स पे लगा लिया। बट डूड अभी मैंने इसके अंदर मालिश करवाई है, बॉडी मालिश बोल रही हूँ, बॉडी मसाज करवाई है इसके साथ। इट्स क्वाइट नरिशिंग, लाइक यूजली और बॉडी लोशन ऐसे होते हैं ना कि बस आप ऐसे ऐसे करो उसको तो वो ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है, बट दिस डूड ये चलता रहता है काफ़ी देर तक, लाइक इट्स क्वाइट नरिशिंग एंड क्वाइट मॉइस्चराइजिंग, लाइक very moisturizing, I would say, highly recommended for people who having very dry skin. Second empty is this Bath and Body Works का 1000 Wish वाला बॉडी क्रीम। ना ये क्रीम्स ना जैसे मुझे लगता है कि ओवर प्राइसी हैं, क्योंकि अगर मैं इतना पे कर रही हूँ तो आई एक्सपेक्ट मोर नरिशमेंट। लाइक अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे हाथ मुझे मॉइस्चराइज्ड फील रहें जब तक मैं अपने हैंड वॉश नहीं कर रही हूँ। तो ये क्रीम्स उतनी ज़्यादा नरिशिंग नहीं है, बट हाँ अगर परफ्यूम के लिए चाहिए, खुशबू के लिए चाहिए, तब भी ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। मुश्किल से 1 या 2 घंटे या 2.5 घंटे 3 घंटे की रहती है, उससे ज़्यादा ये नहीं रहती हैं। तो प्राइस जस्टिफाई नहीं करती हैं ये, बट ठीक है, देख लेना, इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन गो फॉर दिस वन। बट इसके कंपैरेटिवली मुझे जो फ्रेग्रेंस है, वो जो दूसरी वाली फ्रेग्रेंस है ना जो मैंने ली अभी इन द स्टार वाली, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट वो तो इससे भी ज़्यादा लाइक मॉइस्चराइजिंग तो है ही नहीं वो।
तो not super impressed with these. Next is this tea tree and lactic acid body lotion from the Dr. Sheth. Loved it. 10% लैक्टिक एसिड है इसके अंदर और 1% सैलिसिलिक एसिड है, टी ट्री है, लिकोरिश है, आपके स्ट्रॉबेरी लेग्स पे बहुत अच्छे से काम करता है. इट्स ब्यूटिफुल, आई लव इट. Definitely going to repurchase and highly recommend. Is this the body mist joyful dance from Miniso? Great alternate for Victoria's Secret, bombshell, cheapest alternate I would say. We love it. काफ़ी refreshing है, fresh floral fragrance है, beautiful. Lastly, this is the Dimas Frozen Coffee eye cream from the Juicy Chemistry. ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको लिया थी. आई थिंक मेरी सेकेंड रीपरचेज्ड आइटम थी जो पूरी फिनिश नहीं हो पाई है बिकॉज़ फिर मेरा स्किन ऑयली हो गया था और ये फिर ऐसी पड़ी रह गई क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे बटर्स एंड ऑयल्स डले हुए हैं. तो जब भी मैं इसको भी यहाँ यूज़ करती हूँ मुझे एक्ने हो जाते हैं. बट इफ़ यू आर अ पर्सन हु हैव वेरी ड्राई फेस, ड्राई अंडर आइज, एक्सट्रीमली ड्राई फ्लेकी अंडर आइज हैं, दिस गोना बी अ ब्यूटीफुल ऑप्शन. छोटी सी है बट आपकी आराम से 1 से 2 महीने ये निकाल देती है. ग्रेट. सेकेंड इज़ दिस लिप बाम. दिस इज़ फ्रॉम, कौन सा ब्रांड था ये, इलाना ऑर्गेनिक्स था शायद. ये ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है. यू गाइज नो मुझे कोरियन वाले लिप बाम ज़्यादा पसंद आते हैं एज़ कम्पेयर टू ये इंडियन वाले, बट ये ठीक ठाक था. दैट्स ऑल. अब ये ऐसे नहीं है कि मैंने ये इसी महीने ख़त्म किए हैं, ये काफ़ी टाइम से जैसे खुले हुए थे तो थोड़े बचे हुए थे, अब वो ख़त्म हो गए हैं तब वो इसमें दिखाया. तो ऐसा मत सोचना कि इतने सारे एक साथ इसी महीने में ख़त्म हुए हैं, ऐसा नहीं है. So yeah, that's all about it. I hope you found this video a little bit helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.